2006 से लेकर 2013 तक सिर्फ चोरियां हुई हैं, हुआ है लाखों के हिसाब से कबूतर निकले हैं यहाँ से। सिर्फ सेल परचेस, किसी ने यहाँ पे शौक नहीं करवाया, किसी ने कुछ नहीं करवाया इस इलाके की, इसीलिए कबूतरबाजी पीछे रह गई है। तो 2021 बात है, जब से हम शौक में आए हैं लोगों की काफी दुकानें बंद हो गई, सिर्फ दिहाड़ी लगा देने, पैसे रख लेने, ये करके उस कोई भी शौक जो आपका फेवरेट है वो सब कबूतर भी आपके पास अभी है? शेरा भाई ये सलारा कबूतर है। इसका सीधे शौक होता है आपको? इसका भी पट्ठियों का बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे पास। अच्छा। और काफी इसके पट्ठे ब्रीडिंग में भी हैं, प्लस जो बाजियों में भी उड़े हैं, उसका भी आपको शौक करवाएंगे। इसकी आंख का शौक फर का शौक बुरा मना रहा, थोड़ा पकड़ता नहीं हूँ उसको। भैया मेरा आपसे एक सवाल है जी कि आपको इस शख्स से शो करते कितना टाइम हो गया? शेरा भाई मैं 2005 में आया था, 2020 में पेंशन आया था मैं। हाँ रिटायर हुआ था जब मैं, तो 2020 में मैं लास्ट में रखे हैं कबूतर। तो मैं पहले 5-6 कबूतर लाया था वहाँ से। ऐसे तो शौक तो मैंने बचपन में मैंने किया, 93 से लेकर 99 तक मैंने कबूतर पहले रखे हैं। फिर उसके बाद पापा पेंशन आ गए तो घर वाले कबूतर रखने नहीं देते थे। फिर मैं हो गया जॉब में, जब मैं पेंशन आया फिर दोबारा शुरू किया है शौक वाला काम। और 2020 में हमने शुरू किया है और 5 साल हमें हो गए अभी इस शौक में। और 5 साल में जब हमने 2020 में कबूतर लाए हैं तो 21 में हमने दोनों भाइयों ने उड़ाना शुरू कर दिए थे। 2006 से लेकर 2013 तक सिर्फ चोरियां हुई हैं, चोरियों का बहुत ज्यादा ट्रेंड रहा है ना। चलो हमें नहीं पता किसने की हैं किसने नहीं की हैं, वो भगवान जानता है, या जिनके चोरी हुए वो जानते हैं। उसके बाद 2013 के बाद और 2020 तक इतना व्यापार हुआ है, लाखों के हिसाब से कबूतर निकले हैं यहाँ से। सिर्फ सेल परचेस, किसी ने यहाँ पे शौक नहीं करवाया, किसी ने कुछ नहीं करवाया इस इलाके की, इसीलिए कबूतरबाजी पीछे रह गई है। तो 2021 में हम शौक लेके आए हैं, स्टार्ट किया, मतलब 21, 22, 23 में चलो थोड़ा बहुत होता ही रहता है, कुछ पार्टियां वीडियो वगैरह ये है ना, तो हमने वो चीजें रखी हैं। चलो जो हमें लगता था सही, शायद हम गलत हो, हम नहीं बोलते कि हम सही हैं, वो सही हो, उनका काम कुछ, किसी बंदों की दुकानें बंद होगी, किसी का कुछ हो गया यार, वो तो चलो उनकी जो जिसकी सोच है वो वैसा ही रहेगा ना। पर ये बात है, जब से हम शौक में आए हैं लोगों की काफी दुकानें बंद होगी, है ना। नहीं देखो बाकी कुछ नहीं है भैया, ब्लेम लगाना तो किसी पे क्या लगाना यार। मैं सुबह उठूं मेरे को कोई काम नहीं है, मैं किसी पे भी ब्लेम लगा दूं यार। आपको क्या लगता है कि जम्मू का शौक इकट्ठा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे आपका इस बारे में क्या राय है? भैया देखो इस चीज को सुनते मेरे को हंसी भी आती है, क्योंकि हंसी इसीलिए आती है, आपने पीछे हमारा माहौल देख लिया, वीडियो ये वो फ्लांटिंग है ना। अगर पैसे खाना, दिहाड़ी लगाना इस कबूतरबाजी में रह के और आप बोलोगे कि शौक इकट्ठा होना, तो मेरी समझ से भाई बाहर है, ठीक है ना, हमारी समझ से बाहर है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, किसी को सही नहीं बोल रहा, कि आपके सामने ही है। आप एक चैनल है, हम चैनल तो है, चैनल नहीं बोलते उसको, हम तो ऐसे ही उसको टाइम पास बोलते हैं हमारा। तो उस पर आप वीडियो देख लेना, तो फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना क्या जम्मू का शौक इकट्ठा होना चाहिए। भैया 1 साल का एक शौक है, ये सिर्फ शौक के लिए खेलते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए थोड़ी खेलते हैं। बेफालतू कबूतर कर देने, दिहाड़ी लगा देने, पैसे रख लेने, ये करके कोई भी पर्टिकुलर उसमें बोले कि फिर बाद में शौक इकट्ठा हो जाना। मैंने भी देखा के बोलते हैं कि जम्मू का शौक इकट्ठा होना चाहिए। हक कौन देता है ये सब चीजें बोलने के लिए किसी को? कोई जम्मू के ठेकेदार क्यों बने हैं लोग, ठीक है ना, क्यों बने हो आप, क्यों बन रहे हो जम्मू के ठेकेदार? पहले आप जम्मू की हिस्ट्री तो जानो कबूतरबाजी की। 25-25 साल 30-30 साल हमने दे दी, मैंने अपना शौक पूरा गिना दिया आपको कैसा शौक चलता है। और आज यार दुनिया बैठ के ज्ञान दे देती है कि चलो भाई जम्मू का शौक इकट्ठा होना चाहिए। एक तो ये शौक अपना है, हमारा सिर्फ शौक है और शौक तक ही रहना चाहिए, सही है ना भैया, कि किसी को मतलब किसी को बुरा नहीं, किसी को अच्छा नहीं। अगर किसी को अच्छा नहीं कहना तो किसी को बुरा भी नहीं कहना चाहिए। तो बाकी अपना अपना अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग चल रहा है, तो अच्छी बात है। मैं इस चीज़ में दोस्ताना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ कि जो एक चीज़ को अहमियत देती है कि वो अपना शौक है उसका,
आज कोई हमारे जम्मू का उसके लिए मालिक है, वो दोस्ताना है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो एक पार्टी है, सपोर्ट करनी भी चाहिए। तो बाकी चलो कबूतरों का शौक करो, छोड़ो ये सब बातें होते रहेंगी भैया, कभी फ्री टाइम करेंगे ये सब। बात ये नहीं है कि इंसान ने कितनी देर हो गई है कबूतरबाजी करते हुए, बात ये है कि बंदा शौक में इंटरेस्ट कितना ले रहा है, मेहनत कितनी कर रहा है। चाहे हमारा हरीफ भी होगा ना, अगर वो मेहनत कर रहा है ना तो वो अच्छे कबूतर ही उड़ाएगा। और आप चाहे शेरा भाई कोई भी बंदा है ना, अगर किसी को जितनी मर्जी बदनामी देता रहे ना, जिसने परफॉर्मेंस देनी है ना वो हर साल देगा ही देगा, वो चैंपियन बनेगा, हर साल नंबरों में आएगा वो। चाहे लोग उसको कुछ भी बोलते रहे, पर दुनिया उसको तभी मानेगी वो मनवा के छोड़ेगा। अगर वो प्लेयर है ना, उसमें जिद है ना, तो वो मनवा के छोड़ेगा कि मेरे कबूतरों में हमारे में कीमियागिरी है, तो वो दिखाएगा। ज्यादा 35 साल से 50 साल से कबूतर रखने से ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा नहीं हो जाता कि उसको बहुत ज्यादा। हमने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे, मैं आपको बॉर्डरों पे घुमा दूंगा, जिनकी उम्र बुढ़े हो चुके हैं बेचारे, तो उन्होंने घर में भी अभी भी कबूतर रखे हुए हैं, पर उनको कबूतर बाजी बिल्कुल उड़ाने में बिल्कुल जीरो है, उनको नहीं पता। जब तक बंदा इंटरेस्ट लेगा ना, अगर 1 साल बंदा उड़ाएगा ना, तो उसको खुद ही पता लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर वो करेगा ही नहीं, जो ग्राउंड में वो चीज करेगा ही नहीं, और बस खुड्डों में देख देख के अपने कबूतर ये मेरा फलाने वाला, ये मेरा फलाने वाला, उसको देख देख के खुश होते जाएगा ना, तो बाजी वाले दिन वही कबूतर आपको जलील करेंगे। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा कबूतरों पे, अपने आप पे, तब तक आप कबूतरबाजी नहीं कर सकते। करते हैं आगे, आप परिंदों को थोड़ा शो कर लेते हैं, अंधेरा पड़ रहा है, तो जाते जाते 2-4 परिंदों को शो करते हैं, फिर करते हैं वीडियो को यहीं कंक्लूड। तो ये करवाएं शो करें नेक्स्ट परिंदे का आप। शेरा भाई ये भी हमारे डब वाले और फिरोजपुरी कबूतरों में से निकली हुई है जी माता, ये 4 साल उड़ी है मेरे पास। तो करें शो में इसका फिरोजपुरी डबल में क्रॉस है जी आपके मैंने जितने परिंदे देखे हैं सब वेल बैलेंस्ड परिंदे हैं। आपने कबूतरों को मतलब जैसे भी बनाया बड़े अच्छे, मतलब के वजूद बड़े अच्छे बनाए इनके सारे सियालकोटियां भैया। कराए आगे एक सेकंड, रीडिंग में हमारी कमजोर हो गई है, करें इसकी आंखों ये इसके शेरा भैया एक चीज मैंने बड़ी नोटिस की है, जी भैया। कुछ नए जमाने के यूट्यूब उस्ताद भी होते हैं ना, कि ये होता है जी कोई मायने नहीं रखता जिस्म, कोई मायने नहीं रखता पर, कोई कुछ नहीं रखता। देखो जिसको कबूतरबाजी इस चीज की नॉलेज नहीं है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है पर, कुछ भी नहीं है दुम्बा और कुछ भी नहीं है। ये तो कबूतर हमने उड़ाए नहीं है, है ना? कहना चाहते हो कि मतलब ये चीज मैटर करती है? बिल्कुल 100% मैटर करती है। जिसको नॉलेज नहीं है वो तो यही बोलेगा ना, जिसको पता ही नहीं है कि होता क्या है पर और परिंदों का शो किया, मतलब पकड़ के मैंने पकड़ा, मैं भैया वो तो हमने उड़ाए है नहीं, जोड़े में डाले हैं ना, उसके बच्चे उड़ा रहे हैं ना, तो ये मायने रखती हैं। हो गया ना जी। आप जोड़े लगाए, मेंटेन करें और जोड़े लगा के उनके बच्चे उड़ा के चेक कर पक्का करिए कि ये नहीं है कि कोई 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता, बट आप ऐसी चीजों पे पक्का गौर करें। ठीक तो मैंने बड़ा देखा है कि आजकल नहीं जी ऐसा कुछ कोई मैटर नहीं करता है, सब ऐसे ही है, ये है कबूतर, ये है जिस्म, ये है वो है। पर जिसको कुछ नहीं पता यार, 20-22 साल अगर मैंने कबूतर रखे ना, कुछ तो कुछ सीखा होगा यार। अगर उड़ा के मेरे को पता चलता क्या मैंने कबूतर नहीं उड़ाए। ये सारा कुछ मायने रखता है। आंख में क्या है बिल्कुल मायने रखता है। आप देख क्या रहे हो पहले पता होना चाहिए कि मैं इस आंख पे देखना क्या चाहता हूँ। जो चीज उसकी देखने वाली है, शायद मैं गलत भी हूँ। कई बंदे, हमने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं भैया कि एक कबूतर बैठा है उसी टाइम बता देते हैं ये कबूतर इतने पानी में है। तो अभी वो उसमें बारे में क्या बोले यार। ठीक है ना, वो तुक्का होता है। अच्छा बात बता दें, जो बैठ के बोलते हैं ना ये कबूतर, वो तुक्का होता है। जिसको पकड़ के हाथ में देखता वो सही होता है, ये मेरी गारंटी है भाई। मतलब कबूतर पकड़ना ही पड़ता है, पकड़ना ही पड़ता है, उसके पॉइंट देखने ही पड़ते हैं। क्योंकि क्या बोले यार, अभी अपने ये कबूतर की सही बात जो है ये यही है कि कबूतर की फिटनेस और देख रेख पे डिपेंड करता है ये क्या कर रहा है। सिर्फ उसकी जो हड्डी जोड़ है, जो जोड़ है ना उसका पीछे, जो दुनिया बोलती, चलो छोड़ो यार, आजकल सभी जानते हैं यूट्यूब बहुत बड़ा लंबा है। ये नेक्स्ट लेके आए
ये हमारी उड़ी हुई मादी है। शेरा भाई ये भी मादी मेरे फिरोजपुरी और उसमें टैडी में से निकाल लिया हमने। ये उड़ी हुई 2 साल उड़ाई है हमने, इस बार इसको ब्रीडिंग में डाल दिया। इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, 2 साल से बहुत अच्छी हुई है। शेरा भाई यही मादी थी जो लास्ट आई थी, जो बैरी ने जिसको मारा ना। हो जाए थी ये 3:40 पे आई थी, 45 पे। इसको बैरी ने यहाँ पे मार दिया था, बड़ा ज्यादा अटैक किया था इसमें। वो तो बुरा मार रहे हैं, पकड़ते ही नहीं है। पकड़ता ही नहीं है कबूतर, इसलिए बुरा मार रहे हैं। आ रहे हैं? ठीक ये मादी के पंजे हैं। ये शेरा भाई टेल है। जैसे ये सर्दी बढ़ रही है ओवरऑल, तो अब थोड़ा लोगों को भी थोड़ा फायदा हो जाए। चलो जो नए जो न्यू कमर्स है, तो ये सब सर्दी बड़ी बढ़ रही है, कबूतरों की हिफाजत किस हिसाब से करें कि जैसे कि उनका थोड़ा देखभाल हो जाए। जैसे मौसम धुंध बढ़ रही है, तो थोड़ा बताएं अगर। देखें भैया, चलो हम नहीं बोलते, जिसकी छत है हमें बड़ी छतें हमने देखी हैं यार। हमारा कहना यही है, जिसने कबूतर को गर्म पानी डाल दिया वो कबूतर खत्म कर गया। खत्म कर दिया हाँ, गर्म पानी भी तो जैसे ये लौंग लाचियां पता नहीं क्या क्या चीजें डाल के, बंदों को ये नहीं पता कि चीज क्या है, गर्म तर है या क्या है। इस चीज में बढ़ना बड़ा जरूरी है। हम गर्म पानी डाल के कबूतर को खुश कर देते हैं, 3 दिन वो कबूतर ठप ठप करता रहेगा, चौथा दिन वो किट्ठा होकर बैठ जाएगा। फिर गर्म पानी डालेंगे, फिर उसको सुखाड़ के बैठ जाएंगे। आप सर्दियों में कबूतर हमारे भी निकाल के देखो, खुशकी नहीं होगी अंदर। ये चीज सच बोल रहा हूँ, पिछले 8 साल में आज तक मैंने कबूतर को कभी गर्म पानी नहीं डाला, नहीं डाला, और ना हम डालें। पानी बना देते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। देखो, जो भी आपको छेड़खानी करनी है ना, मैं बात बता देता हूँ। मैं चलो बताऊंगा नहीं, सारे आज तक है, मैं ऐसी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जो भी छेड़खानी करनी है सिर्फ दाने के साथ, ठीक है। जिसने दाने के साथ छेड़खानी कर दी वो इस सर्दियों में कबूतर भी बचा लेगा। भैया देखो, धुंध बारिश हुई है आज, ओपन है ज्यादा, डके भी नहीं है, देखो खुले है। कभी भाई कबूतर खुले रहते हैं, ऊपर कैमरा मारना। कबूतर मैं 6 बजे जाता हूँ जब मैं, तो ये कबूतर खोल के जाता हूँ। ये बाहर ऊपर वाले भी दिखा दो जो मेरे ऊपर ही रहते हैं। हाँ, तो जिसने पानी के साथ छेड़खानी की वो कबूतर खराब कर गया, और जिसने दाने के साथ छेड़खानी कर गया वो कबूतर उसने बचा लिया। खराब हो गए, खुश्क हो गए, कमजोर हो गए, अंदर खुश्की पड़ गई। कबूतर एक कबूतर वायरस में जाएगा, सभी के। हर कबूतर खुड्डे में अपना एक वायरस होता है, और उसको बंदे को पता भी होना चाहिए कि मेरे खुड्डे में क्या वायरस है। अभी यहाँ सा कबूतर ये फिट है, मैं अपने घर में लेके जाऊंगा, कबूतर मेरे भी बीमार हो सकते हैं। बेशक यहाँ से उठा के 5 साल वहां पे रखा हुआ है, पर बीमार हो सकते हैं, हमारे मेरे खुड्डे में लग वायरस है। क्योंकि ये जहाँ पे रोज चूना बजता है, आपके सामने ही है, रोज सफाई होती है, और मेरे खुड्डे में रोज सफाई नहीं होती है। और जब ये गंदगी वाले में जाएंगे, कबूतर ऑटोमेटिकली बीमार होंगे। हम बाहर से साफ करते हैं, अंदर से साफ नहीं करते। मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास टाइम है तो खुड्डा साफ करना है तो रोज करना है, नहीं करना है तो फिर उसको नहीं करना है जब तक बरसात नहीं आती, ठीक है। जिसने गड़बड़ी कर दी, वायरस अप डाउन कर दिया, कबूतर चले गए। बोलना हमारी मजबूरी है खुले रखने की। अगर हम यकदम रात को कबूतर बंद कर देंगे, कबूतर गर्म सर्द होने की हो जाता है। शेरा भाई ये भी मादी हमारे पास 2 साल से उड़ रही थी, इस बार रोक दी है। ये जिस दिन बता रहा है ना कि बारिश हुई है, 2:40 पे बारिश बहुत ज्यादा आई है, सारे कबूतर मेरे बैठ गए हैं 2:40 पे ना, बारिश में गिरे हैं। ये मादी अकेली ही रुक गई बाथरूम में, बारिश में उड़ती रही। ये मादी 5 कुछ पे बैठी थी उस दिन भी, पूरी बारिश में उड़ती रही मादी, बहुत अच्छी उड़ी, इसलिए मैंने ब्रीडिंग के लिए रोक दी। ये मेरी डब वाली मादी है बड़ी ना, उसकी आगे चल रही है, ये 5वीं पीढ़ी है। शिविर का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इस शिविर में पशुओं से संबंधित कई तरह की जानकारियां दी जाएंगी। पशुओं के टीकाकरण एवं रोग बचाव, पशुओं का सही आहार एवं देखभाल, सरकारी योजनाओं शेरा भाई ये मादी हमारे पास जो 5वीं पीढ़ी चल रही है, ये भी ये 2:40 पे एक दिन बारिश आई है, जो अभी बारियों से पहले, तो सारे कबूतर मेरे बारिश में बैठ गए हैं, तूफान बारिश आई है, पर ये मादी अकेली इतनी तेज बारिश में ये मादी रुकी रही ऊपर। ये इस बार रोक दी है ब्रीडिंग के लिए। ये भी
ये शेरा भाई पंजे हैं। बड़ी अच्छी चीज है इसकी, बहुत अच्छी है भैया। ये भी बहुत टाइम हो गया इसको बाजी में उड़ते हुए भी, है ना। अरे हर सीजन में हमारे कबूतर वायरस में जाते हैं, चलो निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार लास्ट में वायरस चला गया, उसको निकालना बहुत मुश्किल। शेरा भाई वायरस तो हमारे पास जब भी आया है ना, पर हमारा कभी कबूतरों का नुकसान नहीं हुआ, होने कभी नहीं दिया। वायरस जब भी हमारे कबूतरों के बीच में आया है, सिर्फ ये है कि जो हमारे 5-7 कबूतर टेढ़े हो गए होंगे वो भी ठीक हो जाते हैं बाद में। बच्चे भी पर- ज्यादा जल्दी शिकार करता है। पर बोले कि कबूतर कोई हमारा मरा हो, 1-2 कबूतर गलती से मर गया हो तो मर गया हो, बाकी कबूतर हमारा वायरस में कभी मरा भी नहीं।